तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे खजाने की जो अमीरी में नहीं मिलता, बल्कि गरीबी की परतों के अंदर कहीं छिपा होता है। तो कहानी का सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि एक गरीब इंसान का असली खजाना क्या होता है? क्या वो पैसा है, कोई सामान या फिर कुछ और? चलिए, इस सवाल का जवाब ना हम राघव और उसके परिवार के साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में। यहाँ रहते हैं राघव, मीरा और उनकी एक छोटी सी बेटी आन्या। एक प्यारा सा छोटा सा परिवार। अब देखिए, उनका घर प्यार से तो लबालब भरा था, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल खाली था। बस यही थी उनकी पूरी दुनिया। मिट्टी का एक घर। ये घर उनकी गरीबी को दिखाता तो था, लेकिन उन्हीं छेदों से हर सुबह जो सूरज की किरणें अंदर आती थी ना, वो एक उम्मीद की तरह थी, जैसे हर रोज उनके अंधेरे जीवन में रोशनी भरने आ रही हो। राघव एक दिहाड़ी मजदूर था, मतलब किसी दिन काम मिलता तो ज्यादातर दिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो घर पर हमेशा एक मुस्कान लेकर ही आता था। सारी चिंता, सारी थकान के बावजूद वो अपनी मुस्कान अपने परिवार के लिए बचाकर रखता था, और सच कहें तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां प्यार और भूख के बीच ना एक बहुत कठिन परीक्षा होने वाली थी। हुआ यूं कि एक शाम घर में खाने को कुछ भी नहीं था। घर में था तो बस मुट्ठी भर चावल, बस मुट्ठी भर, मतलब इतना कम कि किसी एक इंसान का पेट भी ढंग से ना भरे। और जानते हैं, इसी एक मुट्ठी चावल के आसपास उस परिवार का जो निस्वार्थ प्यार है ना, वो सामने आता है। ये राघव का झूठ था, एक पिता का त्याग। वो बस चाहता था कि उसके हिस्से का खाना उसकी बेटी को मिल जाए, तो उसने अपनी भूख को एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया। और राघव के ठीक बाद मीरा ने भी वही किया, एक और झूठ। माँ का प्यार भला पिता से कम कैसे हो सकता था? दोनों ने जैसे मिलकर एक बिना बोला हुआ समझौता कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, उनकी बच्ची भूखी नहीं सोएगी। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे सब समझते हैं। आन्या की इस मासूम सी बात ने उनके झूठ का पर्दा हटा दिया। वो जानती थी कि उसके माँ बाप भूखे हैं। एक छोटी सी बच्ची ने अपने माँ बाप को सिखा दिया कि असली खुशी अकेले पेट भरने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर बांटने में है। और उस रात उस मुट्ठी भर चावल को उन तीनों ने साथ मिलकर खाया। प्यार और त्याग, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि खाली पेट आखिर शरीर कब तक साथ देता? अब गरीबी का जो सबसे कड़वा, सबसे कठोर सच है ना, वो सामने आने वाला था। और उसने तब तक काम किया जब तक उसका शरीर कांपने नहीं लगा, और आखिर में वो वहीं गिर पड़ा। ये सिर्फ राघव का गिरना नहीं था, ये उस परिवार की जो आखिरी उम्मीद थी, उसका टूटना था। भूख और कमजोरी ने राघव के शरीर को जवाब देने पर मजबूर कर ही दिया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इसे आराम और अच्छा खाना चाहिए, वरना शरीर साथ नहीं देगा। डॉक्टर के शब्द एक कड़वे सच की तरह थे। मतलब जिस एक चीज की उनके पास सबसे ज्यादा कमी थी, उसी की अब सबसे ज्यादा जरूरत थी, अच्छा खाना। अब सवाल जिंदगी और मौत का बन चुका था। तो अब इस मुश्किल घड़ी में, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, उस परिवार ने अपनी दौलत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। मीरा टूट चुकी थी। उसने बस आसमान की तरफ देखकर पूछा, भगवान, गरीबी ही सजा क्यों बन जाती है? उसकी ये पुकार उस हर इंसान की आवाज है जो लाचारी से लड़ रहा है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। और ठीक इसी पल राघव उस पूरी निराशा को उम्मीद में बदल देता है। वो कहता है, जब हम साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। उसका ये एक जवाब हमें कहानी के असली मतलब पर वापस ले आता है कि उनका असली खजाना एक दूसरे का साथ था। कहते हैं ना, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते बाद गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया राशन बांटने के लिए। ये जो मदद एक अनजान व्यक्ति के रूप में आई थी ना, ये उस परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये वही उम्मीद की किरण थी जिसने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला। उन्हें मिला चावल, आटा, तेल और राघव के लिए दवाइयाँ। पर ये सिर्फ सामान की एक लिस्ट नहीं है, ये राहत थी, ये जिंदगी थी, ये एक नई शुरुआत का वादा था। जो चीजें कुछ दिन पहले तक एक सपना लग रही थी, वो अब हकीकत बनकर उनके सामने थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है।
जहां उस परिवार को आखिर वो चीज मिलती है जिसके वो हमेशा से हकदार थे, एक पल का सुकून और सच्ची वाली खुशी। उस रात उन तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन इस बार कोई दिखावा नहीं था, कोई ढोंग नहीं, बस एक सच्ची मुस्कान थी। ये खाना उस रात के खाने से बहुत अलग था। इस बार थाली में सिर्फ चावल नहीं थे, बल्कि सम्मान, राहत और प्यार भी था। और सबसे बड़ी बात, आज किसी को भी अपनी भूख छिपानी नहीं पड़ी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम दुनिया की सारी गरीबी खत्म नहीं कर सकते, तो क्या हम कम से कम एक घर की भूख मिटा सकते हैं? शायद बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है।